तो अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ स्पेशल सीरीज, है ना, जिसका समेशन हम लोगों को कैलकुलेट करने को आएगा। तो देखो वो उस तरह को किस तरह करते हैं। इस तरह की सीरीज बेसिकली हम लोग कहते हैं इसको टेलीस्कोपिक सीरीज, है ना। तो टेलीस्कोपिक सीरीज का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग अपने जो क्वेश्चन दिया होगा उसको इस तरीके से तुम मैनिपुलेट करोगे कि प्लस माइनस अल्टरनेट तुमको टर्म्स बाय टर्म्स मिलते जाएंगे, है ना। अब जब हम अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे तो उसको जब तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होंगे, कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब एक टर्म दूसरे टर्म से कैंसिल आउट होता जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा तुमको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही तुमको समेशन में मिलता है। तो उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा ये हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो कि जैसे तुमको कोई सीरीज मैं कहूं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। सपोज कर लो ये तुमको क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कि इसका आपको अप टू इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है। तो जब भी इस तरह की सीरीज तुमको दी जाएगी तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, इस सीरीज में हम nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। nth टर्म या जनरल टर्म, है ना। तो जनरल टर्म देखो हम लोग कैसे करेंगे कि अगर इस सीरीज पे तुम ध्यान दो तो इसका न्यूमरेटर पे तो 1 1 1 1 चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम इसका डिनोमिनेटर पे ध्यान दो तो देखो एक सीरीज तुमको दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, यानी फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है। तो अगर कोई जनरल टर्म, मान लो मैं rth टर्म को या kth टर्म को ले रहा हूं कि जैसे सपोज करो मैं लिखूं tk इसका, तो 1/, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो kth में क्या रहा होगा, k रहेगा। बोलो भाई, नहीं समझ में आया, k इंटू। अब देखो दूसरी सीरीज तुमको क्या दिख रही है, 2 3 4, ये एक एपी दिख रही है। तो फर्स्ट में है 2, सेकंड में है 3, थर्ड में है 4, मतलब अपने से एक ज्यादा है ना। तो k में क्या रही होगी, k+1 ऑब्वियसली। तो हमने कहा कि सर ये k इंटू k+1 है। अब जब आप कभी भी जनरल टर्म निकाल लो तो उसमें वैल्यू पुट करके देख लो कि क्या तुमको वो चीजें मिल रही हैं कि नहीं। सपोज 1 रखा तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 1/1 into 2 है। 2 रखा तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा, 2 into 3 है। तो इट्स ओके, है ना, क्योंकि ये निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। फर्स्ट स्टेप समझ में आया। फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना होगा क्वेश्चन में, kth टर्म यानी जनरल टर्म को फाइंड आउट कर लेना है। अब देखो एस एक्चुअल में समेशन होता क्या है, समेशन इज नथिंग बट इट इज tk फ्रॉम k इक्वल टू 1 to, अगर n टर्म्स तक आएगा तो n, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स क्या देगा तो इनफाइनाइट, है ना। तो जैसे यहां मान लो अप टू इनफाइनाइट है तो दिस इज अप टू इनफाइनाइट। t1 plus t2 plus t3, यही तो तुम्हारा सम देगा सीरीज का। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना ये चीज। तो इसको मैं लिख सकता हूं समेशन 1/k+1 और k इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। यहां तक तो तुमने कर लिया। अब मेन क्या आएगा, तुमको इसको मैनिपुलेट करना। अब इस चीज को हम लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे कि हम इसको ऐसा मैनिपुलेशन करें कि ये तुम्हारा अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव में हो जाए, या हम दूसरा क्या कहें, जो ये टर्म दिए हो इनको दो टर्म के डिफरेंस में लिखना सीखिए आप, यही टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगी। इसको मैं क्या करूं, दो टर्म के डिफरेंस में लिखूं। तो अब जरा देखो कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान देना। अब 1/k into k+1, I can write it like यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस इज k+1 माइनस k, कैंसिल आउट हो गया k, 1/k into k+1 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही आपको सीखना है। यहां तो इजी दिख गया तो हमने तुरंत कह दिया, है ना। कहीं कहीं पे ये तुमको मैनिपुलेट करना होगा, कैसे करना होगा ये अपन धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ये चीज आ गई। अब जैसे ही तुमने इसको दो टर्म के डिफरेंस में मैनिपुलेट किया तो तुमने कहा कि सर मेरा s जो है वो नथिंग बट k इक्वल टू 1 to इंफिनिटी 1/k - 1/k+1 लिखा हुआ है।
यही तो है आपके क्वेश्चन में। बोलो अब तुम क्या करोगे, k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। देखो k की वैल्यू मैं सबसे पहले क्या रखूंगा, 1। तो जैसे 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 1/2 प्लस k की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस k की वैल्यू 3 रखोगे तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस ये ऐसे ही चलती जाएगी सीरीज। नहीं समझ में आ रहा है? अब अगर तुम देखो ऐड करोगे तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यहां माइनस का 1/2 या प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3 प्लस के 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल तुमको इसमें क्या मिला? तो लास्ट वाला तो इनफाइनाइट पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1/∞। तो फर्स्ट ऑफ तुमको क्या मिल रहा है? 1। केवल यही तुमको दिख रहा है। तो द सम ऑफ दिस सीरीज नथिंग बट इट इज 1। तो दिस वुड बी योर आंसर। नहीं समझ में आया? तो सम ऑफ द गिवन सीरीज इज 1, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि हम किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे? ओके क्लियर है? समझ में आया सबको? नोट कर लिया? अब इसी तरह से मान लो तुमको, ये तो मैंने भी 2 टर्म दिए थे, मान लो तुमको 3 टर्म दे दिए उसने। कितने दे दिए? 3 टर्म दिए, है ना। मैंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू, वैसे जनरली तुमको 3 का कम देंगे, लेकिन फिर भी मान लो दे दिया up to n टर्म्स। आपको ये कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहला टाइम मेरा काम क्या होगा? nth टर्म फाइंड आउट करना। तो व्हाट इज माय, या t के kth टर्म, तो व्हाट इज द फर्स्ट kth टर्म क्या हो जाएगा? k प्लस 1 k प्लस 2। बोलो ये तो हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे? इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको तोड़ोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे अपन, है ना। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में, है ना। तो इसको ब्रेक कैसे करोगे? कैसे इसको ब्रेक करेंगे? देखो इसको ब्रेक करने का एक तरीका तुम ये सीखो कि जैसे अगर कभी कभी ऐसे चीजें आ जाएंगी तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं। किससे ब्रेक करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो देख लो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी समझ लो। देखो पार्शियल फ्रैक्शन ये है कि अगर ये दिया गया है कि 1/k प्लस 1 k प्लस 2, मीन्स आपको डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स लीनियर दिए होंगे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स क्या हैं? लीनियर। अभी मैं सिर्फ एक टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा हूं जिसमें सारे टर्म्स लीनियर हैं। ओके, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको मैं अलग अलग पार्ट में लिख रहा हूं। a/k प्लस b/k प्लस 1 प्लस c/k प्लस 2। सारे लीनियर को ऐसे लिख दोगे जहां a b c तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट होंगे। a b c क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म्स होंगे। इज दैट क्लियर? अब हमने दोनों साइड पे k प्लस 1 k प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बचेगा? इस साइड 1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा a इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, बोलो, प्लस b इंटू k प्लस 2 प्लस c इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहां पे 1 ही रहे, ये जरूरी नहीं है कि यहां पे 1 ही हो। यहां पे क्या हो सकता है? k का कोई फंक्शन भी हो सकता था, लेकिन उसकी डिग्री जो होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी।
क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो तुम उसको क्या करोगे, तुम डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो तुमको दिया 7/3, तो 7/3 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 + 1/3, है ना। फ्रैक्शन को हम लोग बदलते हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर के सारे टर्म क्या होंगे, डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स कैसे होंगे, लीनियर फैक्टर होंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज ध्यान रखना है कि किसी भी फैक्टर पे पावर नहीं होगी, यानी सिंगल पावर का है। ये फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन क्या हम लोग सीख रहे हैं, क्या क्या इसमें सीखा, न्यूमरेटर पे जो डिग्री होगी सॉरी, वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी। नोट कर लो अपने में कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, पहला फर्स्ट। सेकंड क्या होगा कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स लीनियर होंगे, और थर्ड है कि डिनोमिनेटर के जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं इस पे पावर जो होगी वो सिंगल पावर होगी। ठीक है, अभी हम आपको यही वाला सिखा रहे हैं। तो इससे आपको यह चीज मिल जाएगी, ब्रेक करने का तरीका आपने सीख लिया, क्या, a/1 फैक्टर प्लस b/2 दूसरा फैक्टर प्लस c/3 तीसरा फैक्टर, अगर जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वैसे इसको लिखते चले जाएंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हमारे पास करना क्या है, मुझे a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यही तो है मेरे पास। अब देखो कैसे काउंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो, दो तरीके हो सकते हैं इसके दो तरीके हैं यहां से फाइंड आउट करने के, अपन के दो मेथड है ना। तो पहला मैं मेथड 1 बता दे रहा हूं और फिर मेथड 2 बता दूंगा, तो दोनों तुमको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। तो मेथड 1 में देखो अपन क्या करेंगे, मैं ऐसा वैल्यू ऑफ के अपनी तरफ से पुट करूं कि जिससे कि हम लोग a b c को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो k की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्योंकि ये तो ट्रू फॉर ऑल k है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल k। अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, यस और नो। सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म, और लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, k की वैल्यू 0 रखोगे तो 2a, नहीं समझ में आया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, बोलो। तो k की वैल्यू 0 रखते ही मुझे मिल गया कि a की वैल्यू सर 1/2 होगी, a निकल आया। अब हमको जरा बताओ b को निकालने के लिए अपन k क्या रखें, हाँ -1 रख दें। जैसे ही -1 रखोगे तो देखो a और c कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं -1 रखा तो देखो ये क्या बनेगा, 1 × -1 दैट इज माइनस का b, और इस साइड तो 1 ही है, तो b इक्वल टू कितना हो गया, -1। नहीं समझ में आया। और c को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रखोगे, -2। जैसे -2 रखा तो a एंड b बोथ विल बी गोज ऑन, -2 पुट करा तो देखो ये क्या बनेगा, -2 और -2 + 1 दैट इज -1, तो दिस इज ट्रू। तो c की वैल्यू हो गई 1/2। नहीं समझ में आया। तो a b c की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k। बोलो भाई, इज दैट ओके, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में अपन क्या करते हैं, ध्यान दो, यहीं पे समझ लो। देखो सेकंड मेथड में इधर ध्यान दो, देखो ये लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू। अब इसमें हम सबके टर्म को कलेक्ट कर रहे हैं, सबके टर्म मतलब देखो ये क्या बना है, के स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर तुम कलेक्ट करो तो के स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहां से क्या मिलेगा, a + bk² + ck²। तो a + b + c है के स्क्वायर का कोफिशिएंट। नहीं समझ में आया। अगर हम इस साइड को एक्सपेंड करें और के स्क्वायर के टर्म्स को एक पास ले आए तो के स्क्वायर के टर्म्स में क्या आएगा, a + b + c। इज इट ओके। तो मैंने लिखा के स्क्वायर का कोफिशिएंट है a + b + c, प्लस k का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहां पे k का कोफिशिएंट है 3a + 2b + c। इज इट। तो 3a + 2b
प्लस सी, और प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पे कांस्टेंट टर्म है 2a, यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है और यहां पे भी नहीं है, तो प्लस 2a। इज दैट ओके? समझ में आया? अब हम दोनों साइड पे कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, दोनों साइड पे कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो के स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। जीरो, बिकॉज लेफ्ट साइड पे के स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या तुम्हें के स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है? नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन। अरे बोलो भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। के का कोफिशिएंट दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे के का कोफिशिएंट है? नहीं है। राइट साइड पे तुमको है 3a प्लस 2b प्लस सी, तो यानी कि 3a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू भी जीरो ही होगी। तो 3a प्लस 2b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 2a और लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 1, तो 2a की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इन तीन इक्वेशन से तुम ए बी सी कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट ओके? हाँ, मतलब भैया राइट साइड पे के का कोफिशिएंट क्या है? 3a प्लस 2b प्लस सी, वो इसका एक्सपेंड करोगे तो आएगा। ये समझ में आ रहा? लेफ्ट साइड पे क्या है? 1k का कोफिशिएंट थोड़ी ना है। इस 1 को तुम कैसे लिख सकते हो? 0 टाइम्स के स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स के प्लस 1। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर रहे हो तो तुमको कोफिशिएंट दोनों के बराबर रखने पड़ेंगे ना। यहां पे तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, मे भी यहां पे हो सकता था कि लिखा होता के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, तो फिर यहां पे चीजें चेंज हो जाती। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? है ना? तो यहां से अब ए बी सी की वैल्यू निकल सकती है। तो हमने ए बी सी की जब वैल्यू निकाल ली तो वो कितनी आई थी? 1/2 माइनस 1/1 एंड 1/2। तो अब देखो जरा, मैं टीके को, ये मेरा लिखा हुआ था टीके, ध्यान दो, यस और नो, है ना? ये था टीके। अब क्वेश्चन में आ जाओ फिर से। पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया कि अगर इस तरह का फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो हाउ टू कैलकुलेट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? तो अब जरा देखो टीके, तो टीके तुमने क्या लिखा था? ए अपॉन क्या था? टीके क्या था? ए अपॉन के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 प्लस सी अपॉन के प्लस 2। तो टीके क्या आया था? ए अपॉन के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 प्लस सी अपॉन के प्लस 2, ये टीके था। तो S इज इक्वल टू समेशन ऑफ टीके तुम लगाओगे। ए की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2k माइनस 1/k प्लस 1 प्लस सी की जगह क्या आया था? 1/2 टाइम्स के प्लस 2। इसका तुमको समेशन करना है। एक्चुअल में तो तुम्हें यही चीज करनी है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर दिए 1 by 1, है ना? अब अपन क्या करेंगे? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना जब 3 वाला होगा तो S इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 पुट करो। सबसे पहले के इक्वल टू 1, ध्यान दो इधर, के की वैल्यू 1 पुट करी तो देखो ये होगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस के की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। सॉरी, ये है T1। T2 क्या हो जाएगा? T2 क्या होगा? 1/4 माइनस 1/3 प्लस 1/8। T3 क्या होगा? 1/6 माइनस 1/4 प्लस 1/10।
इसी तरह से T4 अगर निकालोगे तो वो आएगा 1/8 माइनस 1/5 प्लस 1/12। ऐसे ये चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, और ये आएगा Tn। तो Tn में आ जाएगा 1/2n माइनस 1/n प्लस 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अब जरा देखो कैंसिल कैसे करेंगे। देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1/6 प्लस 1/6 इज प्लस का 1/3 माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8, दिस इज 1/4 प्लस एंड माइनस का 1/4। इज दैट ओके? इसी तरह से देखो ये कैंसिल आउट होता जाएगा, हो जाएगा। बोलो। ऐसे ये कैंसिल होता जाएगा, आगे वालों से कैंसिल होते चले जा रहे होंगे ये सब, है ना? तो यहां पे देखो क्या बच रहा है तुमको, शुरू के 3 टर्म्स, शुरू के 3 टर्म्स, और यहां पे जब तुम चलोगे तो तुमको क्या मिलेगा, कैसे कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया होगा। ऊपर भी एक टर्म होगा ना। अब तो Tn-1 क्या लिखोगे, व्हाट इज Tn-1? 1/2n-1 माइनस 1/n और प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, तो दिस इज n प्लस 1 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला तुम्हारा कटेगा, ये आगे जाके उससे कट चुका होगा, तो लास्ट में ये 3 टर्म्स तुमको मिलेंगे और शुरू में तुमको ये 3 टर्म्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? डायगनली कटते जाएंगे। ओके, तो अब तो वैल्यू तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 1/4। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1/4। तो s इज इक्वल टू 1/4। और इस साइड पे अगर तुम करोगे तो देखो ये 1/2 टाइम्स n प्लस 1 है माइनस का, तो ये माइनस का 1/n प्लस 1 देगा, तो दिस इज माइनस 1/2 टाइम्स n प्लस 1 और प्लस 1/2 टाइम्स n प्लस 2। तो ये सम होगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, कर लोगे? तो दिस इज द सम ऑफ द गिवन सीरीज। इज दैट ओके? समझ में आया कि नहीं आया कि किस तरह से डायगोनल टर्म्स कैंसिल आउट होते चले जाएंगे 1 by 1? ओके, तो बाय दिस वे यू हैव टू मैनिपुलेट। क्लियर है ना?